आप सभी को महा छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली के बाद छठवें दिन सूर्य को अर्घ देकर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। 4 दिवसीय महा छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। काशी नगरी, जो कि संसार की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, यह इस पर्व से कैसे अछूती रह सकती है। इस समय हम बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट पर हैं और हम आपको दशाश्वमेध घाट का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखें, महा छठ पर्व की जो ये छटा है, चहुं ओर बिखरी पड़ी है। ऊख से मंडप बनाए गए हैं, सूप पर विभिन्न प्रकार के फलों को और मिष्ठानों को रखा गया है। एक लोक पर्व के रूप में ये महा छठ पर्व मनाया जाता है और लौकिक रूप से जो इस पूरे सृष्टि के संचालन करने वाले एक ईश्वरीय रूप हैं भगवान सूर्य, यह पर्व भगवान सूर्य को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय है। हम आप सभी जानते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रकाश के ऊर्जा से प्रकाशित है और उससे चलती है, और इस प्रकाश को साक्षात देने वाले जो देव हैं वो हैं भगवान सूर्य नारायण। तो मनुष्य जाति जो लौकिक रूप से ईश्वर दिख रहे हैं भगवान सूर्य, उनको अपने कृतज्ञता दिखाने के लिए दिवाली के छठे दिन महा छठ पर्व के रूप में यह महा छठ पूजन होता है, जिसमें गंगा नदी में या तालाबों में या कुंडों में लोग आधे डूबकर और अर्घ देते हैं डूबते हुए सूर्य को और दूसरे दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को। बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मनुष्य जाति का एक कृतज्ञता है भगवान सूर्य के प्रति, क्योंकि उनके बिना सृष्टि में जीवन हो नहीं सकता, इस पृथ्वी लोक में जीव जंतु जी नहीं सकते। तो एक धन्यवाद है मनुष्य जाति के तरफ से भगवान सूर्य को। और आज महा छठ पर्व के तीसरे दिन गंगा नदी में यहाँ पर लोग आधे डूबकर भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपनी कृतज्ञता उनके प्रति अर्पित करेंगे। दर्शकों, अमूमन सामान्य दिनों में जब पिछली दिवाली पड़ी या उसके पहले दिवाली पड़ी तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में प्रशासन भी बहुत ही ज़्यादा चुस्त है, दुरुस्त है और प्रशासनिक तैयारियों का ही असर है कि आपको घाटों पे इस बार हर बार की अपेक्षा भीड़ कम दिखाई दे रही है। लोग मास्क लगाए हुए हैं और सबकी यही कोशिश है कि कोरोना से बचते हुए अपने इस पर्व को मनावें, अपनी परंपरा का निर्वहन करें और भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय गंगा नदी में चारों ओर देखिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप देखें, कुछ दूरी तक गंगा में ये चैटी भी लगाई गई है ताकि वहाँ से भी लोग इस छठ महापर्व के पूजन को देख सकें, अपनी परंपरा का निर्वहन कर सकें। और पूरे गंगा जी में इस समय चारों ओर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, जो तैराक हैं, जो गोताखोर हैं, वो लगे हुए हैं, जल पुलिस के जवान लगे हुए हैं और सब कुछ इसलिए ताकि जो इतने बड़े पैमाने पर लोग घाटों पर इस महापर्व को मनाने के लिए आए हैं, ये महापर्व बिना किसी यह महापर्व आसानी से समाप्त हो सके, इसका लोग पालन कर सके और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भगवान सूर्य से ग्रहण कर सके। दर्शकों, धर्म की नगरी काशी, आध्यात्मिक नगरी काशी, यहाँ पर धर्म को केवल धर्म के रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में देखा जाता है। कारण ये माना जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा का अपना रिश्ता होता है। और ये जो लोक पर्व है, ये महा छठ का जो लोक पर्व है, आप देखें बनारस का एक ये महत्वपूर्ण घाट है दशाश्वमेध घाट। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, सूर्य अब
जैसे जैसे अस्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे पूजा का जो उपक्रम है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। आप देखें दीपक को गंगा जी में छोड़ा जा रहा है, सूप पर विभिन्न प्रकार के फल फूलों को रखकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। साथ ही छठी मैया की जय के जयकारे लग रहे हैं। ये 4 दिवसीय जो ये महत्वपूर्ण पर्व है उसमें आज ये तीसरा दिन है जब डूबते हुए सूरज को अभी अर्घ दिया जा रहा है और कल सुबह प्रातः काल आप देखेंगे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। आप देखें एक वेशभूषा भी जो स्त्रियों का है वो महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने सिंदूर लगाया है उसका भी एक तरीका है। ऐसे तो सामान्यतः मांग में सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन ये सिंदूर नाक से लेकर पूरे मांग तक ले जाया जाता है क्योंकि ये विशिष्टता है इस पर्व की। ये लोक पर्व है, ये गांव से आम जनमानस से जुड़ा हुआ पर्व है और आज ये महापर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काशी नगरी की बात करें तो आप देखें जो परंपरा है अर्घ के लिए जो मुख्य स्त्रियां हैं, जो मुखिया होती हैं, वो गंगा जी में आकर सूप पर परिक्रमा करती हैं और लोग भगवान सूर्य को स्मरण करके छठी मैया की जय करते हुए उनको अर्घ देते हैं। और यह केवल और केवल उस लौकिक ईश्वर को पूजने का एक तरीका है जो यहाँ पर इस समय आप नज़ारा देख पा रहे हैं। दर्शकों, महाछठ के पर्व की क्या महिमा हम आपको बताएं। केवल बनारस के गंगा घाट ही नहीं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, बनारस के दूसरे छोर पर वरुणा नदी है, वरुणा घाट है, वहाँ पर हो, यहाँ पर 80 घाट से लेकर राजघाट तक के बीच में जितने भी घाट दिख रहे हैं वहाँ पर लोग इस महाछठ के पर्व को मना रहे हैं। भारत का यह एक महत्वपूर्ण पर्व हो गया है। अभी हाल ही में दीपावली समाप्त हुई और दीपावली के 6वें दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का महापर्व है यह महाछठ पर्व। आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे सूपों पर लोग विभिन्न प्रकार के फलों को, नारियल को, माला को, दिया को रखकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे हैं। यह एक प्रतीक है कि जिस भगवान सूर्य नारायण के चलते हमारा पूरा जीवन चल रहा, हमारी पूरी सृष्टि चल रही है, यह उनको अपने तरफ से कृतज्ञता देने का एक तरीका महाछठ का महापर्व। दर्शकों, महाछठ का ये जो पर्व चल रहा है, ये पूजन हो रहा है, यहाँ पे 4 दिनों से लोग पिछले 2 दिनों से पूजा के उपक्रम में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ व्रती महिलाएं हैं जो लगातार पूजन में लगी हुई हैं। ये अपना परिचय दे दें। अर्चना गुप्ता। अर्चना जी, कुछ हमको इस पूजा के बारे में बता दें, क्या होता है और आज क्या हो रहा है। आज पूजा ये बहुत महत्व की बात है। ये जो मतलब हर मनोकामना पूरा होती है, इसी वजह से इंसान करता है। आज के दिन जो ये सिंदूर लगाया जाता है, ये यहाँ से लगाया जाता है, कोई इसका विशेष महत्व है? विशेष है कि जो मतलब सुहागिन महिला है इसको लगाने से अपने पति या बाल बच्चे के लिए लंबी उम्र के लिए करती हैं। और ये सूप में सूर्य भगवान को क्या क्या रख दिया जाता है? सूप में 6 किस्म का फल रहता है। आईनी का मतलब पूजा आज के दिन होता है। और ये छठी मैया के पूजा का क्या महत्व है? इसके माध्यम कि अगर जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो अपना करता है छठी मैया। हाँ। तो दर्शकों, भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ जो मनोकामनाएं होती हैं, जिन्होंने कामना की होती है, वो छठी मैया को समर्पित करते हुए अपने परिवार के समृद्धि की कामना करती हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। छठ मनाते हैं इसका कि ये बहुत धूमधाम है, हर श्रद्धा है पूर्वक है, हर खुशियाँ मिलती है, हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए छठ मनाते हैं। क्या प्रक्रिया होता है मनाने का? कैसे प्रक्रिया यही होती है कि हर खुशी होती है, पूरे बाल बच्चे परिवार सब घर भर लगे रहते हैं, हर खुशी मिलती है अपना। कितने दिन का पर्व है, कितने दिन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? ये 3 दिन का पर्व है। 3 दिन का ये पर्व है। निराजल व्रत रहता है, आदमी कुछ खाता पीता। आज आप लोग किस लिए घाट पे आए हैं? 80 घाट पे आए हैं। क्या डूबते सूरज को अर्घ देने? हाँ, डूबते सूरज को अर्घ देंगे। कल उगते सूरज को अर्घ देंगे। आज आइए, छठ का मान्यता सुने बहुत है, इसीलिए हम भी इस आस्था के पर्व में गंगा को अर्घ देने आए हैं। छठ पर्व में क्या मान्यता है? कई दिन का ये व्रत है? कितना? 3 दिन का ये व्रत होता है। व्रत तो बहुत कठिन होता है, बहुत ही कम महिलाएं कर सकती है इस व्रत को। बिहार में इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, तो बिहार की महिलाएं ज़्यादा करती है इस व्रत को। क्या मान्यता है इसकी? क्या होता है छठ पर्व करने?
ये पुत्र कामना के लिए अक्सर की जाती है सारे व्रत के, घर में सुख शांति बनी रहे। इस कितना वजह उल्लास होता है लोगों को छठ पर्व में? उल्लास तो बहुत रहता है। 3 दिन से ही, 3 दिन पहले से ही इसकी सारी, 1 हफ्ता पहले से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। दिन भर व्रत रह के शाम को आज ये आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं अर्घ देने, और ये पूजा पहली बार देखने आए हैं गंगा जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बहुत पूजा मनाया जा रहा है इसका, छठ का। बहुत ज़्यादा, बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है और सदियों से ये रीत चली आ रही है छठ पूजा की। और सदियों से मेरी मम्मी हर साल ये पूजा करती हैं और बहुत ही धूमधाम से, बहुत उल्लास से ये पर्व मनाया जाता है छठी मैया की। क्या मान्यता है इस पर्व को मनाने से? क्या होता है? इस पर्व को मनाने से होता है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो हर चीज़ पूरी होती है। माँ छठी मैया सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो आज आप लोग किस लिए गंगा घाट पे जुटे हैं? ये छठी मैया का आज पूजा है, इसीलिए अस्सी घाट पर हम लोग जुटे हुए हैं और डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे। इसीलिए कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। कितना इंतजार होता है इस पर्व का? बहुत कहा जाए तो सदियों से इंतजार है और हर साल इस पर्व का मनाने का इंतजार होता है कि हर साल जल्द से जल्द ये छठी मैया का त्यौहार आए ताकि हम लोग ये पर्व मनाएं। दर्शकों, आस्था और विश्वास, इससे बड़ा मनुष्य के जीवन का कोई हथियार नहीं है। बड़े से बड़े हथियार सामने समर्पित हो जाते हैं जब आस्था और विश्वास सामने आ जाता है। और इस आस्था के सबसे बड़े पर्व में से एक पर्व है महाछठ का पर्व, जो कि दीपावली के छठवें दिन मनाया जाता है। ये आस्था और विश्वास का वो सैलाब है जो इस समय आप दशाश्वमेध घाट पर देख पा रहे हैं। और अमूमन यही नज़ारा बनारस के हर घाट, राजघाट से लेकर 80 घाट के बीच में जितने भी घाट है उसमें है। इसके अलावा चाहे हम वरुणा घाट की बात करें, चाहे अन्य घाटों की बात करें, लोगों के आने का क्रम जारी है। और आज तीसरा दिन है महाछठ के पर्व का, जब डूबते हुए सूर्य को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है मानव समाज और उनको समर्पित कर रहा है, अर्घ दे रहा है और उनसे यही कामना कर रहा है कि उनका परिवार सुरक्षित रहे और एक सफलतापूर्वक जीवन जिए। आप सभी को महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।